कहीं सुनने में आ रहा है कि जो किडनी वगैरह के पेशेंट है जो बेल पे बाहर निकले और वो प्रचार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी जमानत जब्त होने वाली है। बीजेपी को वोट हमारे एरिया का कोई शख्स नहीं देगा और उनको दिग्गज मत बोलिए, उनको बोलिए कि तलवे चाटने वाले लोग हैं। 2014 के पहले बुर्का बैंड की कोई बात नहीं होती थी, आज बुर्का बैंड करने की बात करते हैं। मुझे कह रहे थे कि मैं 23 तारीख को आजमगढ़ भेज दूंगा, मैं उसको तंजानिया भेजूंगा क्योंकि वो तंजानिया की शक्ल दिखता है। प्रश्न चक्र न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त हम मानपुर शिवाजीनगर तालुका से आपको अपडेट दे रहे हैं। जिस तरह कई एक दिग्गज यहाँ पे जो पूरी मुंबई की अगर हम बात करें, जिस तरह इलेक्शन 2024 चालू है, उसी विषय में मुंबई खास करके तालुका 171 की एकदम हॉट सीट मानी जा रही है, क्योंकि कई एक तो ऑलरेडी हमारे साथ में अबू हासिम जी यहाँ पे जुड़े जो 3 टर्म एमएलए है, चौथा टर्म ये करने जा रहे हैं। लेकिन आप ये सोच सकते हैं, मतलब जो घर को आग लग गई घर के चिराग से जो कहा जाता है, बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे हो रहा है कि जो मुस्लिम है कैंडिडेट वो मुस्लिम का ही वोट काट रहे हैं। इसमें कुछ बीजेपी के प्रत्याशी है, क्या है आइए जानते हैं। हमारे साथ में अबू हासिम जी है। हासिम जी, जिस तरह आपका स्वागत है प्रश्न में, जिस तरह आपके अगेंस्ट में कई एक मुस्लिम दावेदार उतर रहे, कई एक उप मुख्यमंत्री आ रहे हैं, मुख्यमंत्री यहाँ पे आने वाले हैं, आप ऐसे लोगों को क्या एक जवाब देना चाहेंगे सर? टीपू सुल्तान की मौत हुई थी गद्दारों से, उनके साथियों की वजह से, तो हमेशा गद्दार पैदा हुए हैं, आस्तीन के सांप है ये लोग। बीजेपी को वोट हमारे एरिया का कोई शख्स नहीं देगा। जो लोग बीजेपी से आएंगे मुंह की खाएंगे और उनको दिग्गज मत बोलिए, उनको बोलिए कि तलवे चाटने वाले लोग हैं जो अपनी राजनीति के लिए किसी हद तक गुजर सकते हैं। घड़ी मतलब बीजेपी, दूसरे लड़ रहे हैं जो अपना जो बाला साहब ठाकरे की जो तीर और धनुष चुरा लिए हैं वो भी बीजेपी के हैं, और बाकी तो किसी को गिनती उनती नहीं है। आने दीजिए, मुकाबला होगा, कोई बात नहीं है। जिस तरह यहाँ पे उप मुख्यमंत्री आके गए हैं कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी आने वाले, कहीं ना कहीं वो क्या चाहते हैं सर कि मतलब आप यहाँ पे ऑलरेडी मुस्लिम कैंडिडेट, मुस्लिम आबादी यहाँ पे, कहीं ना कहीं वोट दूरीकरण का तो नहीं मसला चल रहा सर? आप जानते नहीं क्या कि बीजेपी मुसलमानों के ख़िलाफ़ है। 2014 के पहले बुर्का बैंड की कोई बात नहीं होती थी, आज बुर्का बैंड करने की बात करते हैं। 2014 के पहले गाय बैल के नाम पर कोई मारा नहीं जाता था, आज गाय बैल लोग मारे जा रहे हैं। मॉब लिंचिंग हो रही है। आज हमारी शरीयत में मदाखलत करके ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहते हैं। हमारा संविधान 1400 साल पुराना इस्लाम का है, उसको बदलना चाहते हैं। तो ये लोग जो है ना मुसलमानों को कमज़ोर करेंगे, कोई मुसलमानों की आवाज़ ना उठाने पाए, मुसलमानों का कोई एमएलए या एमपी चुन के आने पाए। वो सरकार जो कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसके बाद एक भी मुस्लिम मिनिस्टर नहीं है दिल्ली में। तो ये तो खुली किताब है ना कि जहाँ मुसलमान ताकतवर होगा उसको कमज़ोर करने के लिए इनकी पूरी कोशिश होगी, वो हो रही है। गिनती के कुछ मुंबई में लीडर रह चुके हैं जो मुस्लिम की आवाज़ उठाते थे, उन्हीं में से कहीं का आपका भी एक नाम आता है सर। कहीं ना कहीं कई लोगों को मारा जा रहा है, इसमें कहीं ना कहीं रणनीति बहुत चल रही है। और 2024 का अगर हम इलेक्शन की बात करें तो जो ये मुस्लिम बहुल इलाका है, तो इतनी लोग जनता आपको यहाँ से चाहते हैं कि आपको 3 बार एमएलए बनाए, तो कहीं ना कहीं वो क्या चाहते हैं, उनका क्या ऐसा है कि आपको यहाँ से हटाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी गई है? देखिए, जनता जब चाहती है ना तो जनता वोट देने वाली, जनता वोट दे देगी। ये जो है मुँह खा के जाएंगे वापस यहाँ से। ये समझते हैं पैसे के बलबूते पर, अगर पैसे के बलबूते पर इलेक्शन होता तो अदानी, अंबानी, टाटा ये सरकार चलाते हैं, इनके पास बहुत पैसे हैं। एक आदमी को 50-50 हज़ार, 1 लाख रुपये एक और को दे सकते थे। इनके पैसे इतने हैं, सारी पार्टियों को चंदा दे के ये लोग चलाते हैं। लेकिन ये खुद एमपी नहीं बन सकते, क्योंकि राजनीति एक अलग चीज़ है। तो पैसे की बदौलत नहीं होती है, पैसा जितना चाहो बांट लो, लेकिन उस वोट नहीं मिलता। तो कहीं ना कहीं सुनने में आ रहा है कि जो किडनी वगैरह के पेशेंट है जो बेल पे बाहर निकले और वो प्रचार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी जमानत जब्त होने वाली है। किडनी का पेशेंट जो डायलिसिस वगैरह था उनका चालू था, किसका? हमारे जो यहाँ के आपके प्रत्याशी आपके अपोजिट में होते हैं नवाब मलिक साहब। क्या जमानत जब्त होने, क्या होने वाला? उनको जो जमानत मिली थी, कोई कंडीशन, टर्म और कंडीशन में उनको जमानत मिली, वो पूरा प्रचार करे, तो कहीं ना कहीं पीएल भी डाली गई है। इस विषय पर आप क्या कहेंगे? देखिए, वो कोर्ट जाने, उससे मेरा काम नहीं, वो कोर्ट जाने, और जिन्होंने पीएल डाला वो जाने। मैं तो चाहता हूँ वो रहें सामने और लड़ लें एक बार, ताकि बहाना नहीं चाहिए कि भाई मुझे कोर्ट ने मना कर दिया प्रचार करने का। ऐसे भी हारने वाले हैं, सामने मुकाबला करके करेंगे तो मुझे ज़्यादा मज़ा आएगा। तो यहाँ की आप जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे हासिम भाई? जिस तरह कई एक मुस्लिम कैंडिडेट खड़े हुए, कोई एक आज़ाद खड़े हुए, कई एक पार्टी के से लेके खड़े, कहीं ना कहीं वोट कट रहा है, तो कहीं ना कहीं मुस्लिम का जो वोट कटा जा रहा है या काटा जा रहा है, ये क्या साजिश, आप क्या यहाँ के आवाम को एक मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, वोट काटने के लिए बीजेपी RSS की पूरी रणनीति बनी हुई है।
लेकिन जिनके वोट काट कर जिनको कमज़ोर करना, उनको इस बात को खुद सोचना है कि हमें इकट्ठा रहना चाहिए। जब ये अब की बात 400 पार वाला नारा था, सब इकट्ठा हो गए तो इन्होंने कहा कि वोट जिहाद हो रहा है। मुसलमान ने फतवा जारी किया, कलेजा फटने लगा इनका। और अब की बार फिर वही होगा जो पार्लियामेंट में हुआ था, सब इकट्ठा होंगे और इनको हराएंगे, इनको चिल्लाने दीजिए जो चिल्लाना है इनको। जब ये अपने इतने साधु संतों से बोलेंगे कि महाराष्ट्र में गाय को जो है यहाँ का राष्ट्रीय जानवर मान लिया गया है और इसलिए हम उनको वोट दो, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि गाय सिर्फ महाराष्ट्र में क्यों? गाय तो बहुत काटी जा रही है। यहाँ गाय के नाम पे लोगों को मार रहे हो, लेकिन जाके देखो मणिपुर में गाय कट रही है, मेघालय में तो गाय कट रही है, गोवा में तो गाय कट रही है। तो ये दोगली नीति जनता को मालूम होना चाहिए। इससे बेवकूफ़ बनाने की बातें हैं। मैं चुन के आऊँगा पक्का। गोंडी में जिस तरह जनता सर एक भयभीत है, मतलब उस कश्मकश में पड़ी है सर कि कोई बेटा है, कोई स्थानीय के, इस तरह का जो प्रचार हो रहा है, तो इस विषय में आप क्या कहेंगे सर? ऐसा है ना कि प्रचार जो चाहो लो, मुझे कह रहे थे कि मैं 23 तारीख को आजमगढ़ भेज दूँगा, मैं उसको तंजानिया भेजूँगा क्योंकि वो तंजानिया की शक्ल दिखता है। मतलब मैं इसको बस्ती गोंडा तो मेरे ही घर है, मेरा ही ससुराल है, मेरे रिश्तेदार लोग हैं और आजमगढ़ मेरा घर ही है। तो अब बस्ती गोंडा आजमगढ़ उससे मेरा है, इसके लिए कोई जगह बची नहीं, तो तंजानिया जाना पड़ेगा उसको 23 तारीख के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद हासिम भाई। जिस तरह अभी आपने देखा कि हासिम भाई ने बेबाकी से बात की है कि जिस तरह 3 टर्म उन्होंने क्लियर किया है, इंशाल्लाह 4था टर्म भी वो क्लियर करने वाले। तो यहाँ की जनता को उन्होंने जो मैसेज दिया है कि वोट का ध्रुवीकरण ना हो पाए, सही सोच समझ के फैसला करे। जिस तरह आने वाले समय में इलेक्शन का जो पीरियड चालू आने वाले समय में वो भी आपको अपडेट देंगे कि आगे क्या है। प्रश्न चक्र से इंडियन रिपोर्टर अकबर अली।